अदालतों को डिक्टेट तो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आपने इख्तियार की बात की है, तो अब मतलब ज़राए मजाक सही, लेकिन आपका कमेंट बड़ा इसमें ज़रूरी है, आप अच्छा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौर साहब मिलते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, फिर अचानक गंडापुर साहब उन्हें याद दिलाते हैं कि वो मिले उनसे, और फिर वो कहते हैं मेरी मुलाकात हुई है। तो अब ये फरमाएगा कि इसके ऊपर अब उनसे क्या पूछा जाए कि मुलाकात में क्या बात हुई है, मतलब बड़ी मुश्किल से उनको याद आया कि उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ से। देखिए बात ये जी कि मुझे तो ये इल्म नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन दोनों सूरतों में ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम असल में ना हर चीज से कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई खोज निकालने की कोशिश करते हैं। मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, दोनों सूरतों में इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। नहीं लेकिन तो सर अच्छा अब ये मुझे बताएं ना कि फिर बिलावल साहब से क्यों नहीं हुई उनकी मुलाकात, या एमक्यूएम से क्यों नहीं हुई? ऑब्वियसली सर अगर पीटीआई से हो रही है तो उनको कुछ समझाने की तो कोशिश की जा रही होगी ना, कि ये आपको लगता है वैसे ही उन्होंने मुलाकात कर ली होगी चलते चलते? देखिए बात मैं दोबारा वो आपको अर्ज करूंगा जी 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 कि ये पीटीआई एक सियासी जमात है जी, और सियासी जमातें जो है वो फौज के सरबराह से मिलते रहते हैं उनके हेड। अब मुझे बिल्कुल नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ कि हुई है मुलाकात या नहीं हुई, लेकिन अगर हुई है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो छुपाई जाए या जो बताई ना जाए। उन्हें तो खुद चाहिए कि बताएं, ये भी बताएं कि हमारी जिन जिन मौजूदात पे बात हुई है, बात मुलाकात की नहीं है, बात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रवैये की है। देखिए जितना नुकसान उन्होंने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दिफाई इदारों का किया है अपनी हरकतों से, अपनी सोशल मीडिया कैंपेन से, दिफाई इदारे उनके सरबराह उनको जिस तरह टारगेट किया गया है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। सही वजह ये है कि अफराद जो होते हैं वो किसी इदारे के सरबराह हों, सियासी जमात के सरबराह हों, वो बदलते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, आज की अपोजिशन कल की गवर्नमेंट, कल की गवर्नमेंट आज की अपोजिशन, ये सारे हम पिछले 16 साल से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इदारों को टारगेट करें जो मुल्क की दाखिली खारजी सलामती के जामे इदारे हैं, तो वो कंपेन पाकिस्तान के खिलाफ समझी जाती है और उससे पाकिस्तान कमजोर होता है। हम अंदरूनी तौर पर देखें अभी दहशतगर्दी चल रही है, खत्ते में जो ममालिक बैठे हैं उनसे आपके ताल्लुकात कैसे कैसे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। उसमें अगर पाकिस्तान की सियासी जमात है और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनके स्पोर्टर अगर वो अपने दिफाई इदारों पर हमले करें तो ये बहुत ज्यादती की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जिन हालात से गुजर रहा है मुआशी तौर पे भी, और जो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसमें हमें सपोर्ट करना है उन इदारों को जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जानों की नजराने दे रहे हैं। ये बड़ी दौड़ दो चार की तरह सीधी बात है। आप भी अपने दिफाई इदारों के खिलाफ गुफ्तगू और कैंपेन शुरू कर दें, तो ये करके ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज्यादती की है, और उससे मैं समझता हूँ कि उन्हें बहसीयत सियासी जमात में नुकसान हुआ है, वो फायदा नहीं हुआ उन्हें। सही। अच्छा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये करना चाहूंगी आपसे कि ये जो 2 डिमांड्स रखी गई हैं इस पे इत्तेहादियों से तो बातचीत होगी, लेकिन आपके ख्याल में वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बात कर रहे हैं कि हमारे सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, आपके ख्याल में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई करवाना क्यों ज़रूरी है जब केसेस उनके चल रहे हैं, कई को सजाएं भी हो गई हैं, और जो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं उसमें तो कई लोगों के ट्रायल होने के बाद वो सजाएं भी अपनी फेस कर रहे हैं, तो उनकी फिर कमीशन बनाने का क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जिन लोगों पे सर्वे जुर्म आयद हो गई है और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात मौजूद हैं वो किसी भी तरह किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहाई नहीं पा सकते, लेकिन ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जरूर आ सकता है, और प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले डायरेक्शन दी भी है कि जो बेगुनाह है, जो जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उन लोगों को रिहा किया जाए। ये बात प्राइम मिनिस्टर इससे 26 नवंबर के बाद ये ऑर्डर वो दे चुके हैं, मजीद जरूरत पड़ेगी मजीद भी देंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि किसी बेगुनाह को हम कैद रखें या जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है उसको जेल में रखें, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे या सबूत मौजूद है और वो अदालतों में जेल ट्रायल है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो रिहाई अदालत से ही मुमकिन होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल